कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये सिर्फ ईगो के लिए नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, लाइफ में उसका क्या रोल है, ये बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इस समाज का ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया होता। उनकी नज़र में पानी और तेजाब एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों दिखते एक जैसे हैं। समझ में तब आता है जब जिंदगी ख़त्म होती हो और पानी की एक बूंद ना पास हो, या जब तेजाब से कुछ जल जाए और उसका कोई इलाज ना हो। हेलो यंग 40s, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे साथ मेरी ये यंग 40s फैमिली साथ में है। एक फैमिली जो हम जन्म के समय पाते हैं, माँ बाप, भाई बहन। दूसरी फैमिली जो हम शादी के बाद पाते हैं, पति पत्नी, बच्चे। और तीसरी फैमिली जो हम किसी वजह से जुड़ते हैं, जैसे कि आप। तो हमने बहुत सारी वीडियोस में एक दूसरे से साइलेंटली कन्वर्सेशन किया है। अब आप सोच रहे होंगे साइलेंटली कन्वर्सेशन क्या होता है। वो वही होता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मन ही मन मेरी बातों का हाँ या ना में जवाब दे रहे हो। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात क्यों कर रही हूँ। देखिए साहब, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बाल के बराबर का अंतर होता है। ईगो वो होता है जो आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपको सही गलत की पहचान नहीं देता, वो ईगो होता है। जहाँ आपको लगता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे नीचे सब मेरे गुलाम हैं, वो ईगो होता है। आपके मन में ये आता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी दुनिया गलत है, उन्हें आंख मूंद के मेरी बातों से एग्री करना होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जहाँ आप गलत चीज़ों से समझौता नहीं करते, जहाँ आप गलत चीज़ों से समझौता नहीं करते और सही के लिए सही साबित करने के लिए, सही को सही साबित करने के लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। चाहे उसके लिए आपको अपने किसी प्रिय का साथ छोड़ना हो, कोई रेपुटेटेड जॉब छोड़नी हो, किसी फ्रेंड सर्कल को छोड़ना हो, या फिर किसी भी अंडरस्टैंडिंग ग्रुप जिसे आप समझते थे अभी तक, उसे छोड़ना हो। समझने वाले कह सकते हैं कि ये आपका ईगो है जो आप झुकना नहीं जानते। तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का अंतर नहीं पता है। अगर इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं जिया तो फिर उसका इंसान होना बेकार है। कहते हैं ना कि केंचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। साहब, बैकबोन बहुत मायने रखता है, और बैकबोन हर किसी के पास नहीं होता। मैंने एक वीडियो में आपसे एटीट्यूड के बारे में बात करी थी कि लोग एटीट्यूड का गलत मतलब निकालते हैं। ठीक उसी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ लोग ईगो समझते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ लोग जिद समझते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ठीक से पता नहीं है और ना ही उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के अरोमा को फील किया है। तो आज मैं आपसे ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा मेरी लाइफ में घटित हुआ है जहाँ पे मैंने समझौता करना गलत से स्वीकार नहीं किया। सच के लिए, आत्मसम्मान के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है और मुझे उसका कोई मलाल नहीं है।
क्योंकि आपके जैसे संस्कार होते हैं आप व्यवहार वही करते हैं। अगर आप किसी को कमतर आंकते हैं, आप उसकी इंसल्ट करना चाहते हैं, आप उसको दबाना चाहते हैं, आप उसको ये बताना चाहते हैं कि मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनके संस्कार हैं। कहने को तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता, लेकिन एक क्लास में एक टीचर एक लेक्चर एक वॉइस थ्रो के साथ देता है और उसी लेक्चर से एक बच्चा टॉप करता है और 50 बच्चे फेल होते हैं। तो माँ बाप हमेशा अच्छे ही संस्कार देते हैं। आप उसे किस तरह से ग्रहण करते हो, किस तरह से आगे उसको बढ़ाते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, आपसे बातें करके मुझे कुछ रिलैक्स फील होना था, तो वो मैंने आपसे कर ली। तो टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और पर्सनालिटी की एनालिसिस में या किसी खूबसूरत मौसम के बारे में बात करते हुए या फिर किसी और टॉपिक पे। तो टेक केयर योरसेल्फ, ऑलवेज स्माइल। स्माइल के अलावा ज़िंदगी में और कोई विटामिन्स है ही नहीं।